क्यूब्स में काटना सीखा, है ना, हमने बिग क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में काटना सीखा। तो पहली जो क्लास थी हमारी वो बिल्कुल बेसिक क्लास थी, जिस क्लास में हमने जाना कि जब हम किसी भी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटते हैं तो टोटल 4 टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, 3 सरफेसेस पेंटेड, 2 सरफेसेस पेंटेड, 1 सरफेस पेंटेड, कलरलेस क्यूब। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास में ना क्यूब की एडवांस क्वेश्चंस किए, जिसमें हमने मल्टी कलर क्यूब वाले क्वेश्चन किए। कौन से किए? मल्टी कलर क्यूब वाले क्वेश्चन, ठीक है। और जो मल्टी कलर क्यूब वाले क्वेश्चन थे वो भी बेटा इन्हीं फॉर्मुलों से हमने बनाए, अलग से कोई फॉर्मूला हमने उसके लिए नहीं पढ़ा। फिर हमने क्या सीखा? फिर हमने क्यूबॉइड को स्मॉलर क्यूब्स में कट करना सीखा। तो जब हम क्यूबॉइड को यानी कि बड़े घनाभ को छोटे छोटे घनों में काटते हैं तो फिर से हमें पता चला कि यही 4 टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, 3 सरफेसेस पेंटेड, 2 सरफेसेस पेंटेड, 1 सरफेस पेंटेड और कलरलेस, जब हम बड़े घनाभ को छोटे छोटे घनों में काटते हैं। ठीक है जी, हाँ जी। ऑड वन आउट पढ़ाया होगा बीओडी में, क्लासिफिकेशन नाम से होगा ऑड वन आउट। तो ये इतने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनते हैं। लेकिन क्यूबॉइड में 2 एक्सेप्शनल केस थे। पहला एक्सेप्शनल केस, जब एक बार n की वैल्यू 1 होगी तो वहां पे 4 सरफेसेस पेंटेड, 3 सरफेसेस पेंटेड और 2 सरफेसेस पेंटेड हमें मिलेंगे। दूसरा एक्सेप्शनल केस, जब 2 बार n की वैल्यू 1 होगी तो वहां पे 5 सरफेसेस पेंटेड और 4 सरफेसेस पेंटेड मिलेंगे। तो क्यूबॉइड की केस में जब हम किसी बड़े घनाभ को छोटे छोटे घनों में काटते हैं तो 3 सिचुएशन बनती है। पहली सिचुएशन जो नॉर्मल है, दूसरी जब एक बार n की वैल्यू 1 होगी, तीसरी जब 2 बार n की वैल्यू 1 होगी। तो यहां तक हम क्वेश्चंस बना चुके हैं, है ना। हम क्यूब के मल्टी कलर क्यूब वाले क्वेश्चन कर चुके हैं। अब जो क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं वो क्यूबॉइड के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और वो मल्टी कलर क्यूबॉइड हमें सॉल्व करना है। और मल्टी कलर क्यूबॉइड का मतलब समझ रहे हो, एडवांस लेवल की क्लास होगी क्यूबॉइड की। तो चिंता करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, जो बेसिक फॉर्मूले हमने क्यूबॉइड के पढ़े थे उन्हीं बेसिक फॉर्मुलों से हम मल्टी कलर क्यूबॉइड भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है जी, हाँ जी। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक हर बच्चे के डाउट्स क्लियर होंगे। अच्छा, जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड नहीं करे हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड के, वो बच्चा प्रीवियस लेक्चर जरूर अटेंड करे। ये एक ऐसा टॉपिक है क्यूब एंड क्यूबॉइड जिस चैप्टर को हम बीच में से पकड़ नहीं सकते। आप सोचो बीच में से हम कैच कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें बीच में से हम इन टॉपिक्स को नहीं पकड़ सकते हैं, हमें सीक्वेंस में ही ये सारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड के, तब जाके हमारी समझ आएगा ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो लगभग हम कितने क्वेश्चन बना चुके हैं? अगर मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो हम बना चुके हैं 26 क्वेश्चन हम बना चुके हैं। ठीक है, 26 क्वेश्चन हम बना चुके हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन, थोड़ा सा ही बचा हुआ पार्ट है बस क्यूबॉइड का, ज्यादा कुछ नहीं बचा है, थोड़ा सा ही बचा है। ये एक मल्टी कलर क्यूबॉइड का क्वेश्चन है। और देखो क्यूबॉइड जो होता है ना घनाभ, जैसे ये क्यूबॉइड है, जैसे कि मैं आपको अपनी बुक दिखाऊं, ये क्या है? ये क्यूबॉइड की शेप है, ये एक घनाभ की शेप है ना, ये घनाभ की शेप है, ये क्यूबॉइड है। अच्छा, जो क्यूबॉइड होता है उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट, है ना, तीनों डायमेंशन अलग अलग होती है, अलग अलग होती है ना। जैसे कि मैं अगर अपनी बुक को डबल कर लूं तो अब आप क्यूबॉइड को अच्छे से देखो। ठीक है, हाँ, ये एक क्यूबॉइड है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब कुछ आप देख सकते हैं। ठीक है, सबके कमेंट्स विजिबल हैं। अब किसी भी घनाभ में होता क्या है, 2 सतह होती हैं बेटा जो बराबर की होती हैं। जैसे कि ये दोनों सतह जहां मैंने हाथ रखा हुआ है ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों सतह बराबर हैं। अच्छा, ये 2 अपोजिट सरफेस बराबर हैं और ये 2 अपोजिट सरफेस बराबर हैं। तो किसी भी घनाभ में, है ना, दो दो सतह बराबर होती है, आमने सामने वाली जो सतह होती है वो बराबर की होती है, बराबर की होती है ना, हाँ जी। तो 3 प्रकार की सतह होती है किसी भी घनाभ के अंदर। जैसे अगर मैं 6 इंटू 8 इंटू 10 का क्यूबॉइड बनाऊं तो 6 इंटू 8 इंटू 10 का जो क्यूबॉइड बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। 6 इंटू 8 इंटू 10 का जो क्यूबॉइड बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, 6 इंटू 8 इंटू 10 का क्यूबॉइड। 6 गुणा 8 गुणा 10 का जो घनाभ बनेगा, 6 गुणा 8 गुणा 10 का जो घनाभ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अपोजिट सरफेसेस एक दूसरे के बराबर हैं, जैसे कि, है ना, यहाँ बहुत ठंड है, आप शर्ट पहने हो। अरे भाई, दिल्ली में आज थोड़ी ठंड कम है, दिल्ली में बहुत तेज धूप निकली हुई है, इसीलिए हम शर्ट पहने हुए हैं। ये मत सोचना कि ये कहीं गर्मियों में मैंने क्लास रिकॉर्ड की थी जो अब चलाई जा रही है विंटर में ऐसा नहीं है। ठीक है, आज 3 फरवरी है, 1:10 हो रहे हैं, 3 फरवरी 2023। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि रिकॉर्डेड है, लाइव ही पढ़ रहे हो आप लोग, क्यों चिंता कर रहे हो? चलिए, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान दे देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है सर, यहाँ पर हुआ क्या है, एक 6 गुणा 8 गुणा 10 सेंटीमीटर का घनाभ है, एक 6 गुणा 8 गुणा 10 सेंटीमीटर का घनाभ है। ये घनाभ हम देख पा रहे हैं 6 गुणा 8 गुणा 10। इसकी 6 गुणा 8 सेंटीमीटर वाली सतहों को लाल रंग से रंगा गया। आप बता सकते हो कि इस फिगर में 6 गुणा 8 जो सेंटीमीटर की सतह है उसको हमने लाल रंग से रंगा है। आपको पता है 6 गुणा 8 6 गुणा 8 सेंटीमीटर की जो सतह है वो 2 सतह है, यहाँ पर 2 सतह। 6 गुणा 8 की 2 सतह है, कौन कौन सी सतह है मैं बोर्ड पे आपको दिखाता हूँ। देखो ये रही सतह, 6 गुणा 8 की ये रही सतह, इसको मैंने रेड कलर से पेंट कर दिया, इस सरफेस को मैंने रेड कलर से पेंट कर दिया और इसकी जो अपोजिट वाली सरफेस है वो भी मैंने रेड कलर से पेंट कर दी। तो 6 गुणा 8 की यहाँ पे 2 सतह हैं, ये भी लाल है और इसके पीछे भी लाल रंग है। हालांकि एग्जाम में हमें ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है फिगर बनाने की। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है कि 8 गुणा 10 सेंटीमीटर वाली सतहों को नीले रंग से रंग दिया। मतलब जो 8 गुणा 10 सेंटीमीटर की सतह है वो रंग दी मैंने नीले रंग से। तो बेटा 8 गुणा 10 सेंटीमीटर की कितनी सतह है यहाँ पर? सर 8 गुणा 10 सेंटीमीटर की अगर मैं सतह बनाऊं तो ये 10 है, ये 8 है, यानी कि ये वाली सतह है जो 8 गुणा 10 सेंटीमीटर की है जिसको मैंने नीले रंग से रंग दिया। और इसके अपोजिट भी मैंने नीला रंग, मतलब ऊपर भी नीला रंग है नीचे भी नीला रंग है, जो कि 8 गुणा 10 सेंटीमीटर की सतह है ना।
ओके, इसके बाद क्वेश्चन क्या है, 6 गुणा 10 सेंटीमीटर वाली सतहों को पीले रंग से रंग दिया। 6 गुणा 10 सेंटीमीटर वाली सतहों को मैंने पीले रंग से रंग दिया। समझ रहे हो, 6 गुणा 10 की भी दो सतह है। कौन कौन सी दो सतह है मैं आपको बताता हूँ। 6 गुणा 10 की बेटा ये है 6 गुणा 10, ये पीले रंग से रंगी गई है, और इसके विपरीत भी कौन सा रंग है, इसके विपरीत भी पीला रंग मैंने रंग दिया। समझ रहे हो, तो ये जो क्यूब है, क्यूबॉइड है, ये इस प्रकार रंगा गया है कि दो विपरीत सतह नीले रंग से रंगी है, दो विपरीत सतह लाल रंग से रंगी है, दो विपरीत सतह पीले रंग से रंगी है। और ये एग्जाम में इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी, ये इंफॉर्मेशन एग्जाम में आपको दी जाएगी। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन एग्जाम में आपको दी जाएगी। अब ये जो इन्फॉर्मेशन एग्जाम में आपको दी जा रही है बेटा, इसी इन्फॉर्मेशन से हम मल्टी कलर क्यूबॉइड को सॉल्व कर सकते हैं। हमें इस फिगर को एग्जाम में बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये फिगर तो मैंने इसलिए बना के दिखा दिया ताकि आप एक बार कंसेप्ट समझ लो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है हमसे, है ना। अब इस घनाभ को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो बेटा 6 गुणा 8 गुणा 10 सेंटीमीटर के घनाभ को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो बेटा 6 के 2 हिस्से बनाओगे 3 हिस्से बनेंगे, 8 के 2 हिस्से 8 के 2 के हिस्से बनाओगे 4 हिस्से बनेंगे, और 10 के अगर मैं 2 के हिस्से बनाऊंगा तो 5 हिस्से बनेंगे। ये हो गया मेरा n1, ये हो गया मेरा n2, ये हो गया मेरा n3। मैंने इनको n1 n2 n3 नाम दे दिया। अब देखो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, तब ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी 3 अलग अलग रंगों से रंगे हुए घन है। अब ये बताओ, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर व्हिच आर पेंटेड विद 3 डिफरेंट कलर। क्या आप मुझे बता सकते हो कि 3 रंग से रंगे हुए घन कौन से होते हैं। सर 3 रंग से रंगे हुए घन होते हैं कॉर्नर क्यूब्स, जो कोने से निकाले जाते हैं। शीर्ष घन होते हैं कॉर्नर क्यूब्स, जो कि यहां से निकाला जाएगा। ये वो घन होगा जो 3 सतह से रंगा हुआ घन होगा। अब आप ये बताओ, क्या यहाँ पे जो जितने भी कॉर्नर क्यूब्स हैं भैया, 8 कॉर्नर क्यूब हैं, यहाँ पे 8 शीर्ष घन है, क्या 8 के 8 शीर्ष घन ऐसे हैं जिनकी 3 सतह रंगी हुई है और वो भी अलग अलग रंग से। आप ये बताओ। हाँ जी। सर मैं देवरिया से हूँ, एक कोचिंग में पढ़ता था, उनसे मुझसे 4 इयर्स में कोई भी सिलेबस को अच्छे से पूरा नहीं किया और मैं 35,000 रुपए फीस दे चुका था, लेकिन सर रीजनिंग को आपने बहुत अच्छे से पूरा किया है। सर आप भगवान हो। नहीं भैया, भगवान भगवान कुछ नहीं है, बस हम मेहनत करते हैं। हाँ, ऑफलाइन में बच्चे बहुत भटकते हैं, बहुत पैसे वेस्ट करते हैं। जब उनको पता चलता है करियर विल प्लेटफॉर्म के बारे में, तब जाके उनकी आंखें खुलती हैं कि कुबेर का खजाना तो असली यही था। है क्यों भाई, पढ़ने वाले तेरा ध्यान किधर है, असली क्वालिटी एजुकेशन तो करियर विल पर है। हैं? क्यों भाई। हाँ जी बिल्कुल, सेकंड लास्ट क्लास को वापस लो, जरूर वापस लो। वो मल्टी कलर क्यूब की क्लास थी और वो एडवांस लेवल की क्लास थी क्यूब की। ठीक है, देखो मैंने अभी तक इस चैप्टर में 3 क्लासेस ली है ना, 3 या 4, 4 क्लासेस ली है मैंने। पहली 2 क्लासेस हमारी बेसिक क्लास थी, तीसरी क्लास हमारी एडवांस लेवल की क्लास थी, चौथी क्लास फिर से बेसिक क्लास थी, और ये जो आज 5वीं क्लास है ना, ये जो आप 5वीं क्लास है, ये फिर से एडवांस लेवल की क्लास है। ये 5वीं क्लास भी एडवांस लेवल की क्लास है हमारी। खान सर को जानते हैं सर? कह रहे खान सर को क्यों नहीं जानते, और खान सर को कौन नहीं जानता ये बताओ। हाँ, खान सर अपने आप में हीरो है। क्यों भाई, देखो हमारी घड़ी भी खान सर का नाम लेती बोलने लगी कुछ कुछ। तो खान सर अपने आप में हीरो है और बहुत मेहनत कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए। जो उनका, हाँ, जो उनकी सोच है वो काबिल तारीफ है। ईश्वर उनको, ठीक है, उनका साथ दे, जो वो करना चाहते हैं आप लोगों के लिए, उसमें जरूर उनको मदद मिले। इसी वजह से मैंने कहीं भी एडमिशन नहीं लिया था, सेल्फ स्टडी करती थी। जब पता चला तो डायरेक्ट यहीं से कोर्स परचेज किया। जब पता चला, मैं देवघर झारखंड से हूँ। सर मैं खान सर के यहाँ से हूँ जी। तो खान सर को हमारा नमस्कार बोलना। पीयूष सर ने आपको नमस्कार बोला है? और वो आपकी काफी रेस्पेक्ट करते हैं, आपके पढ़ाने के तरीके की, आपकी मेहनत को। हाँ, पीयूष सर का सलाम है। चलिए जी। तो हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर व्हिच आर पेंटेड विद 3 डिफरेंट कलर्स। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला कि ऐसे कितने छोटे छोटे घन है, ऐसे कितने छोटे छोटे घन है जिनकी 3 सतह रंगी हुई है और वो भी अलग अलग रंग से रंगी हुई है ना। तो 3 सतरंगी हुए घन हमेशा कॉर्नर क्यूब्स ही होंगे, समझ रहे हो। तो कॉर्नर क्यूब्स बाहर निकले तो वो 3 सतरंगे हुए घन है, 3 सतरंगे हुए घन है। और तीनों ही सतह क्या है, तीनों ही सतह अलग अलग रंग से रंगी हुई है, तीनों ही सतह अलग अलग रंग से रंगी हुई है। तो यहाँ पर कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू कितनी है, 8। तो 8 के 8 घन ऐसे घन है जिनकी 3 सतरंगी होंगी और तीनों ही सतह अलग अलग से रंगी होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब ये वाले क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं। ठीक है, खान सर की शादी कराओ सर आप। अरे भाई साहब, खान सर की शादी करा, खान सर खुद जब शादी करने की सोचेंगे तब वो करेंगे। हम कैसे किसी की शादी कराते? अगर हमारे बस में होता तो हम सबसे पहले गोपाल सर की शादी कराते। क्यों भाई, हमारे गोपाल सर भी तो हाँ हैं, तो हम तो सबसे पहले उनकी शादी कराते। तो हमारे बस में थोड़ी है शादी कराना, हम कोई पंडित थोड़ी है, हाँ? या शादी राम घर जोड़े थोड़ी है हम। क्यों भाई। अमेजन से ले लो बेटा, अगर फ्लिपकार्ट पे इंग्लिश की बुक अवेलेबल नहीं है तो आप अमेजन से परचेस कर सकते हैं, अमेजन से आप परचेस कर लो। How many cubes have two surfaces painted with red and blue color? How many cubes have two surfaces painted with red and blue color? अब देखो ये क्वेश्चन है, हाँ, कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह लाल और नीले रंग से रंगी हुई हैं। अब आप इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, ये मल्टी कलर क्यूबॉइड का क्वेश्चन है, और ये जो मल्टी कलर क्यूबॉइड का क्वेश्चन है ना,
ये जो मल्टी कलर क्यूब, अब भैया अब मैंने बातें बनाना शुरू कर दिया तो आप बातें बनाने लगे। आज पढ़ने वढ़ने का मन नहीं है क्या आप लोगों का? क्यों भाई? हाँ, हमारी शादी भी हो चुकी है, हमारा बच्चा भी हो चुका है। आपको पता नहीं है 2 महीने पहले हमारा बच्चा हुआ था बेटा। अब पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो पहले क्वेश्चन का आंसर में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या क्वेश्चन है? हाउ मेनी क्यूब्स हैव टू सरफेसेस पेंटेड विद रेड एंड ब्लू कलर ओनली? देखो आप ये बताओ, कुल दो सतरंगे हुए घनों का फॉर्मूला क्या था? सर कुल दो सतरंगे हुए घनों का फॉर्मूला था 4 इंटू एन वन माइनस टू प्लस 4 इंटू एन टू माइनस टू प्लस 4 इंटू एन थ्री माइनस टू। ये कुल दो सतरंगे हुए घनों का फॉर्मूला था। लेकिन हमें वो दो सतरंगे हुए घन चाहिए, हमें वो दो सतरंगे हुए घन चाहिए जिनकी एक सतह लाल रंग से रंगी हो और एक सतह नीले रंग से रंगी हो। समझ रहे हो? हमें वो दो सतरंगी हुए घन चाहिए जिसकी एक सतह लाल हो, एक सतह नीली हो। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, मुझे एक बात बताओ, इस फिगर से जब मिडल क्यूब्स बाहर निकलेंगे, जब मध्यगन बाहर निकलेंगे, ये जब मध्यगन बाहर निकलेगा तो इसकी एक सतह होगी नीली, एक सतह होगी पीली। जब ये मध्यगन बाहर निकलेगा, है ना, जब ये वाला मिडल क्यूब बाहर निकलेगा तो इसकी एक सतह होगी पीली, एक सतह होगी लाल। इसकी एक सतह होगी पीली, एक सतह होगी नीली। और जब ये वाला मध्यगन बाहर निकलेगा तो इसकी एक सतह होगी नीली, एक सतह होगी लाल। तो यहाँ पर अगर मैं मिडल क्यूब्स की बात करूं तो यहाँ पर 3 टाइप्स के मिडल क्यूब्स है ना, 3 टाइप्स के मिडल क्यूब्स है यहाँ पर। पहला मिडल क्यूब जो ब्लू और येलो वाला है, दूसरा मिडल क्यूब येलो रेड वाला है, तीसरा मिडल क्यूब रेड और ब्लू वाला है। तो हमसे कौन सा मिडिल क्यूब पूछा है? हमसे वो मिडिल क्यूब पूछे हैं जो रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन में है। हमसे वो मिडिल क्यूब पूछे हैं जो रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन में है, यानी कि रेड और ब्लू। ये वाले मिडिल क्यूब्स कितने होंगे? ये वाले मिडिल क्यूब्स कितने होंगे, हमसे ये पूछा जा रहा है। ये वाले मिडिल क्यूब्स कितने होंगे? ठीक है जी। तो मुझे आप एक बात बताओ कि रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन के, है ना, आपको बताना है रेड प्लस ब्लू वाले कितने मिडल क्यूब्स होंगे। ये है रेड प्लस ब्लू। अगर मैं रेड प्लस ब्लू को कंबाइन कर दूं, अगर मैं रेड प्लस ब्लू को कंबाइन कर दूं, तो इन दोनों की जो डायमेंशन है, इसमें कौन सी भुजा कॉमन है? अगर मैं रेड प्लस ब्लू को कंबाइन कर दूं तो इन दोनों में बेटा कौन सी भुजा कॉमन है? सर जो भुजा कॉमन है वो 8 है। इसका मतलब ये है कि जो 8 वाला एज है, जिसकी डायमेंशन 8 है, जिसकी डायमेंशन क्या है? जिसकी डायमेंशन 8 है, तो 8 वाला ऐसा एज होगा जो वो मिडिल क्यूब देगा जो कि रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन में होंगे। आप देख सकते हो ये वाला जो एज है, इसकी डायमेंशन कितनी है? इसकी डायमेंशन 8 है। और ऐसे टोटल कितने एजेस हैं? सर ऐसे टोटल 4 एजेस हैं। कितने एजेस हैं? 4। भाई 8 वाली भुजाएं कितनी है? 4। 6 वाली भुजा कितनी है? 4। 10 वाली भुजा कितनी है? 4। समझ रहे हो? तो रेड प्लस ब्लू में कॉमन कौन सी भुजा है? 8। तो जो 8 वाला एज है हमारा, 8 वाला एज मतलब N2, जहां से N2 निकला है, N2 वाला जो हिस्सा होगा ये वो मिडिल क्यूब निकाल के आपको देगा जो रेड प्लस ब्लू के कॉम्बिनेशन में होंगे। ये वो मिडिल क्यूब निकाल कर देगा जो रेड प्लस ब्लू के कॉम्बिनेशन में होंगे। इसीलिए फॉर्मूला बनेगा 4 इंटू N2 माइनस 2। और N2 की वैल्यू कहां से निकलेगी? 8 से। तो 8 बटा 2 4। N2 की वैल्यू 4 है, 4 माइनस का 2 2, 2 चौक 8। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब आप अगले क्वेश्चन का आंसर बेटा खुद से दे सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है? वो दो सतरंगे वो घन बताओ जिसकी एक सतह नीली हो, एक सतह पीली हो। वो दो सतरंगे वो घन बताओ जिसकी एक सतह नीली हो, एक सतह पीली हो। तो मेरे भाई नीली और पीली, ये बताओ नीली और पीली में कॉम्बिनेशन अगर हम जोड़ते हैं ब्लू प्लस येलो को, तो कौन सी भुजा हमारी कॉमन है? सर हमारी 10 वाली कॉमन है, 10। इसका मतलब जो 10 वाला एज है वो देगा बेटा ब्लू प्लस येलो के कॉम्बिनेशन के मिडल क्यूब्स। और 10 का मतलब है, 10 का मतलब है N3। 10 का मतलब क्या है? N3। तो जो N3 वाला हिस्सा है, यहां से वो मिडल क्यूब निकलेंगे जिसकी एक सतह नीली और एक सतह पीली होगी। N3 की वैल्यू कितनी है? N3 की वैल्यू है 5। तो 5 माइनस का 2 3, 3 चौक 12। 5 माइनस का 2 3, 3 चौक 12। बहुत बढ़िया। इसी बात पर आप अगले क्वेश्चन का आंसर खुद से दो, है ना। अगला क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर पूछा नहीं गया, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप वो दो सतरंगी घन बताओ जिसकी एक सतह पीली हो और एक सतह लाल हो। एक सतह पीली हो, एक सतह लाल हो। तो बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा पीली प्लस लाल का? है ना। रेड प्लस येलो के कॉम्बिनेशन में कौन सी भुजा कॉमन है? 10 कॉमन है। रेड प्लस येलो के कॉम्बिनेशन में कौन सी भुजा कॉमन है? 6 कॉमन है। 6। 6 का मतलब क्या है? N1। तो जो N1 वाला हिस्सा है वो आपको मिडल क्यूब निकाल कर देगा जो रेड प्लस येलो के कॉम्बिनेशन के होंगे। N1 की वैल्यू कितनी है? 3। 3 माइनस का 2 1, 1 गुणा 4 4। तो जो हमारे मिडल क्यूब्स है ना, टोटल मिडल क्यूब्स कितने हैं? 24। ये टोटल 24 मिडल क्यूब है जो 3 हिस्सों में बढ़ गए। 24 में से 8 ऐसे हैं जो रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन में है। 24 में से 12 ऐसे हैं जो ब्लू और येलो के कॉम्बिनेशन में है। 24 में से 4 ऐसे हैं जो येलो और रेड के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। अब आ जाओ आप चौथे क्वेश्चन पे। तो बेटा कुल एक सतरंगे हुए घनों का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एन वन माइनस टू इंटू एन टू माइनस टू प्लस 2 इंटू एन टू माइनस टू इंटू एन थ्री माइनस टू प्लस 2 इंटू एन थ्री माइनस टू इंटू एन वन माइनस टू। यह फॉर्मूला होता है बेटा एक सतरंगे हुए घनों का। लेकिन यहाँ पर दो दो का मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 हिस्से बटे हैं, समझ रहे हो। दो यहाँ पे रेड सरफेस है, दो रेड सरफेस है, दो ब्लू सरफेस है, दो येलो सरफेस है। तो इनमें से एक तो सेंट्रल क्यूब वो है जो सिर्फ रेड वाले होंगे, एक वो है जो ब्लू वाले होंगे, एक वो है जो सिर्फ येलो वाले होंगे। अब हमें पता कैसे चलेगा कि रेड वाले कौन से सेंट्रल क्यूब है? ये है रेड, ये है रेड, या ये है रेड? हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पर दो का मल्टीप्लाई है क्योंकि दो सरफेस है, समझ रहे हो। एक सरफेस से निकलते हैं N1 माइनस टू इंटू एन टू माइनस टू, दो से निकलेंगे 2 इंटू N1 माइनस टू इंटू एन टू माइनस टू। अब आप ये बताओ कि रेड वाले की जो डायमेंशन है वो क्या है? सर रेड वाले की जो डायमेंशन है वो है 6 इंटू 8। रेड वाले की डायमेंशन क्या है? 6 इंटू 8। 6 इंटू 8 का मतलब है N1 N2। तो जो N1 N2 वाला हिस्सा है ये वो सेंट्रल क्यूब देगा जो कि सिर्फ और सिर्फ लाल रंग से रंगे होंगे।
जो कि सिर्फ और सिर्फ लाल रंग से रंगे होंगे। ये बताओ बेटा ब्लू कलर की डायमेंशन क्या है, 8 × 10। 8 × 10 का मतलब है n2 n3। तो n2 n3 वो हिस्सा है, ये वो सेंट्रल क्यूब देगा जो सिर्फ और सिर्फ नीले रंग से रंगे होंगे। अच्छा जी, येलो वाले की डायमेंशन क्या है सर? येलो वाले की डायमेंशन है 6 × 10। 6 × 10 का मतलब है n1 n3। तो n1 n3 वाला वो हिस्सा है जो वो सेंट्रल क्यूब देगा जो सिर्फ और सिर्फ येलो रंग से रंगे होंगे। ठीक है जी। हाँ जी, तो ये क्यूबॉइड की एडवांस लेवल की क्लास है जो कि लास्ट क्लास है, समझ रहे हो? हाँ जी, तो हमने मल्टी कलर क्यूबॉइड को सॉल्व किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस फॉर्मूला। जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्यूबॉइड का, उसी फॉर्मूले से हमने मल्टी कलर क्यूबॉइड को भी सॉल्व कर लिया। हमसे क्या पूछा गया है? वो एक सतरंगी वो घन बताओ जो कि सिर्फ और सिर्फ लाल रंग से रंगे हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ लाल रंग से रंगे हो। तो बेटा लाल रंग वाला ये आ गया n1 n2, क्योंकि लाल की डायमेंशन है 6 × 8 यानी कि 3 4। तो n1 की वैल्यू 3, n2 की वैल्यू 4, 3 माइनस का 2 1, 4 माइनस का 2 2, 2 दूनी 4। हमसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो एक सतरंगी वो घन बताओ जो कि सिर्फ और सिर्फ येलो कलर से पेंट है। येलो के लिए फॉर्मूला आ गया n3 n1। n3 की वैल्यू 5 है, n1 की वैल्यू 3 है। तो 5 माइनस का 2 3, 3 माइनस का 2 1, 2 3 6। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। है ना? अब इस क्वेश्चन को दोबारा से मैं रिवाइज कराता हूँ, दोबारा से एक नई डायमेंशंस के साथ। इस क्वेश्चन को हम दोबारा से रिवाइज करते हैं एक नई डायमेंशन के साथ, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। 8 × 10 × 12 का घनाभ है। इसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। और ये मल्टी कलर क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड की 8 × 10 वाली सरफेस को मैंने पेंट किया है रेड कलर से, है ना? 10 × 12 वाली को पेंट किया है मैंने ब्लू कलर से, और 12 × 8 वाली को मैंने पेंट किया है ग्रीन कलर से। अब जो मेरा क्वेश्चन है आपको सिर्फ उसी का आंसर देना है, इसके अलावा कोई आंसर नहीं देना। आपको आंसर देना है वो एक सतरंगी वो घन बताओ जो कि सिर्फ और सिर्फ हरे रंग से रंगे हो। आपको बताना है वो एक सतरंगी वो घन जो कि सिर्फ और सिर्फ हरे रंग से रंगे हो। दूसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है वो दो सतरंगी वो घन बताओ, वो दो सतरंगी वो घन बताओ जिसकी एक सतह होनी चाहिए लाल और एक सतह होनी चाहिए नीली। वो दो सतरंगी वो घन बताओ जिसकी एक सतह होनी चाहिए लाल, एक सतह होनी चाहिए नीली। ठीक है? चलिए अब आप आराम से समझ जाओगे जब आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दोगे ना, है ना? तब आप आराम से समझ जाओगे। देखो मेरे भाई, पहले आप लोगों को ना क्यूब की पहली और दूसरी क्लास देखना बहुत जरूरी है। वो क्यूब की बिल्कुल बेसिक क्लास थी। फिर आप लोग चाहो तो तीसरी क्लास को स्किप कर देना, फिर आप देखना चौथी क्लास। बेटा जो चौथी क्लास है वो बिल्कुल क्यूबॉइड की बेसिक क्लास है। अब चौथी क्लास के बाद फिर आप देखना बेटा तीसरी क्लास और तीसरी के बाद फिर आप देखना आज की क्लास जो कि पांचवी क्लास है ना? बस 8/2 कितना होगा? 4। 10/2 कितना होगा? 5। 12/2 कितना होगा? 6। ये हो गया n1, ये हो गया n2, ये हो गया n3। अब आप सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। वो एक सतरंगी घन बताओ जो कि सिर्फ और सिर्फ हरे रंग से रंगे हो। मैं आपको बता दूं एक सतरंगे हुए घनों का फॉर्मूला होता है 2 × n1 - 2 × n2 - 2। ये कैसे बना फॉर्मूला? ये चीज हम कल सीख चुके हैं, ये चीज हम कल सीख चुके हैं। इसीलिए अगर आप कल नहीं थे तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कुल दो सतरंगी घनों का फॉर्मूला होता है 4 × n1 - 2 प्लस 4 × n2 - 2 प्लस 4 हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, हमें चाहिए एक सतरंगे हुए वो घन जो कि सिर्फ और सिर्फ हरे रंग से रंगे हो। अब आप ये बताओ हरे रंग की डायमेंशन क्या है? सर हरे रंग की जो डायमेंशन है वो है 12 × 8। हरे रंग की जो डायमेंशन है वो है 12 × 8। हरे रंग की डायमेंशन क्या है? 12 × 8। 12 × 8, 12 × 8 यानी कि n3 n1। n3 n1 है हरा रंग, n3 n1 है हरा रंग। तो n3 n1 वाला जो हिस्सा है बेटा वो ये वाला हिस्सा है। तो वो एक सतरंगे वो घन जो सिर्फ और सिर्फ हरे रंग से रंगे होंगे उसके लिए हम यूज करेंगे n3 और n1, क्योंकि n3 n1 ही है जो कि हरे रंग की डायमेंशन है। ठीक है जी। अच्छा दो सतरंगी घन चाहिए जो कि रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन में है। रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन में है, तो अगर मैं रेड प्लस ब्लू को जोड़ता हूं तो इसमें जो डायमेंशन कॉमन है मेरी वो कॉमन क्या है? 10। अगर मैं रेड और ब्लू को जोड़ता हूं तो इसमें मेरी डायमेंशन कॉमन क्या है? 10 कॉमन है 10। अच्छा 10 का मतलब क्या है सर? 10 का मतलब है n2। 10 का मतलब क्या है? 10 का मतलब है n2। तो जो n2 वाला हिस्सा है ये वो दो सतरंगी वो घन होंगे जिसकी एक तरफ लाल और एक तरफ नीला होगा, एक तरफ लाल और एक तरफ नीला होगा। अब मैं उम्मीद करता हूं यही है बेटा मल्टी कलर्ड क्यूबॉइड, यही है मल्टी कलर्ड क्यूबॉइड। बस यही है मल्टी कलर क्यूबॉइड और कुछ है ही नहीं मल्टी कलर क्यूबॉइड में, है ना? यही है मल्टी कलर क्यूबॉइड। यही है मल्टी कलर क्यूबॉइड और कुछ भी नहीं है बेटा मल्टी कलर क्यूबॉइड में। जो भी आंसर आ जाए अब तो आप आंसर तो कैलकुलेट कर ही सकते हो, है ना? अब आप आंसर तो कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेशन तो आप कर ही दोगे। अब आपको वैल्यूज पुट करनी है और कुछ करना ही नहीं है, वैल्यूज हमारी यहाँ दे रखी है, ये तो आप कर ही लोगे आराम से। तो यही मल्टी कलर क्यूबॉइड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है मल्टी कलर क्यूबॉइड में, समझ रहे हो? मजा आ गया सर अल्टीमेट कसम से। चलिए और बताऊं मल्टी कलर क्यूबॉइड? चलो और कर लो मल्टी कलर क्यूबॉइड। 12 12 × 14 × 16
2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। 6, 7, 8, ये N1, ये N2, ये N3। हमें क्या दिया हुआ है कि 12 गुणा 14 को पेंट कर दो रेड कलर से, 14 गुणा 16 को पेंट कर दो, 14 गुणा 16 को पेंट कर दो रेड कलर से और 16 गुणा 12 को पेंट कर दो ब्लू कलर से। अब आप लोग बहुत ही सोच समझ के आंसर देना, बहुत ही सोच समझ के। आप वो एक साथ रंगे हुए घन बताओ जो कि सिर्फ और सिर्फ लाल रंग से रंगे हो। आप वो एक सतरंगी वो घन बताओ जो कि सिर्फ लाल रंग से रंगे हो, जो कि सिर्फ लाल रंग से रंगे हो। सर यही एडवांस था, ये तो बहुत बेसिक से भी लो है। एक सतरंगी वो घनों का फॉर्मूला होता है 2 इंटू N1 माइनस 2 इंटू N2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू N2 माइनस 2 इंटू N3 माइनस 2 प्लस 2 इंटू N3 माइनस 2 इंटू N1 माइनस 2। ये फॉर्मूला होता है। अब हमें वो एक सतरंगी घन चाहिए जो कि सिर्फ लाल रंग से रंगे हो। बहुत ही सोच समझ के आंसर देना, बहुत ही सोच समझ के। सर अब अगर मैं लाल सरफेस को देखूं तो यहाँ पे दो लाल सरफेस है, ये वाली भी लाल सरफेस है और ये वाली भी लाल सरफेस है, यानी कि 2 सरफेस तो यहाँ पे लाल है, 2 सरफेस यहाँ पे लाल है, टोटल 4 सरफेस मेरी लाल है, टोटल 4 सरफेस मेरी लाल है। तो 2 सरफेस जो लाल है वो है 12 गुणा 14, 12 गुणा 14 का मतलब N1 N2। तो जो N1 N2 वाला हिस्सा है, ये 2 सतह मेरी लाल है, ये 2 सतह मेरी लाल है N1 N2। ठीक है, यहाँ से वही सेंट्रल क्यूब निकलेंगे जो कि लाल रंग से रंगे होंगे, लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त ये भी लाल रंग से ही रंगी हुई 2 सतह है 14 गुणा 16 की। तो 14 गुणा 16 का मतलब है N2 और N3। तो N2 N3 वाला भी जो पोर्शन है, यहाँ से भी जो सेंट्रल क्यूब निकलेंगे ये वो सेंट्रल क्यूब होंगे जो कि एक सतरंगी वो घन होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ लाल रंग से रंगे होंगे। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज ऐड होंगी, 6 माइनस का 2 4, 7 माइनस का 2 5, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 5 चौक 20, 20 दूनी 40। सिर्फ 40 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। 7 माइनस का 2 5, 8 माइनस का 2 6, है ना, 2 पंजे 10 के 60, और 60 और 40 कितना होगा, 60 और 40 होगा 100। ये 100 वो एक सतरंगी वो घन है जो कि सिर्फ और सिर्फ लाल रंग से पेंट होंगे। ठीक है जी, जो कि सिर्फ और सिर्फ लाल रंग से पेंट होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, है ना, अब आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ आ गई होंगी। वो एक सतरंगी वो घन बताओ, वो एक सतरंगी वो घन बताओ जो कि सिर्फ और सिर्फ नीले रंग से रंगे हुए हैं। वो एक सतरंगी घन बताओ जो कि सिर्फ और सिर्फ नीले रंग से रंगे हुए हैं। तो नीले रंग की जो डायमेंशन है वो है 16 गुणा 12। 16 गुणा 12 का मतलब है N3 N1। तो N3 N1 वाला जो हिस्सा है ये वो सेंट्रल क्यूब देगा, ये वो सेंट्रल क्यूब देगा जो कि सिर्फ और सिर्फ नीले रंग से रंगे हुए घन होंगे। 8 माइनस का 2 6, 6 माइनस का 2 4, ठीक है, 2 छिक्के 12, 12 चौक 48। और आपको पता है कुल एक सतरंगे हुए जो घन होंगे, कुल एक सतरंगे हुए घन 148 होंगे। 100 प्लस 48 148। आप ये टोटल वैल्यूज निकालोगे 148 आंसर आएगा। कुल एक सतरंगी हुए घनों की संख्या कितनी है, 148 है, जो कि 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। अब आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो गई, अब सारा डर निकल गया है। तो आप लोग घबरा बहुत जल्दी जाते हो, पेशेंस नहीं है आपके अंदर, थोड़ा पेशेंस रखा करो, धैर्य रखा करो, तब आता चीजों का अल्टीमेट मजा। समझ रहे हो? है ना? हाँ जी, आ गया ना मजा, अल्टीमेट। तो ये मल्टी कलर क्यूबॉइड है। हालांकि मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि मल्टी कलर क्यूबॉइड आज तक आपके एग्जाम में पूछा ही नहीं गया। मल्टी कलर क्यूबॉइड आज तक आपके एग्जाम में पूछा ही नहीं गया, लेकिन फिर भी ये ट्रिक, ये कंसेप्ट, मुझे अप्रोच आपको सिखाना जरूरी था, है ना? हाँ जी। वीओडी में कम ही क्लास है। हाँ, वीओडी में इसकी 3 क्लास है, वो थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने पढ़ा, मतलब वो उसमें अगर 3 क्लास है तो वो मेरे ख्याल से सवा सवा घंटे की 3 क्लास है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को कुछ दिन से सिर्फ 1 1 घंटे पढ़ा रहा हूँ, है ना, जब मैंने चैप्टर शुरू किया, ताकि आप इजीली डाइजेस्ट कर पाओ। ठीक है, इसलिए वीओडी में 3 क्लास होंगी और यहाँ पे 5 क्लास मिली है आपको। ठीक है, कंटेंट सेम ही है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे, अच्छा वहाँ पे 4 क्लास है, कोई बात नहीं, तो 4 है, यहाँ पे 5 है, फर्क क्या, एक ही क्लास तो एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर मैंने 2 4 चीजें और आपको एक्स्ट्रा बता दी, जैसे कि मैंने वीओडी में ये एग्जाम्पल नहीं दिया, मैंने वीओडी में ये वाला भी एग्जाम्पल नहीं दिया, वहाँ पे सिर्फ मैंने वही क्वेश्चन कराए जो हमारी पीडीएफ में थे। चलिए नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। अब आप ये वाला क्वेश्चन आराम से बना दोगे मल्टी कलर क्यूबॉइड का, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब आ जाओ बेटा इस क्वेश्चन पे, ये बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है क्यूबॉइड का। ठीक है, ये आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ, तो आप डरना मत इस क्वेश्चन को देख के, ये क्वेश्चन आप बना नहीं पाओगे। ठीक है, हाँ जी, ये एक बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है ना, ये आप बना नहीं पाओगे। गलती से एक बार हमारे एग्जाम में आ गया है, गलती से। किस एग्जाम में आया है? ये आया है यूपीएससी के एग्जाम में। सी सेट का पेपर होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि जीएस पेपर 2 के नाम से होता है, समझ रहे हो, जिससे हम आईएएस ऑफिसर बनते हैं। आप लोग जानते हैं पिछले कई सालों से जो यूपीएससी के एग्जाम हो रहे हैं, जो सी सेट का पेपर होता है, मैं पिछले कई सालों से अपने यूट्यूब चैनल पे सारे सी सेट के पेपर सॉल्व करवाता हूँ, सारे के सारे पेपर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हमारा भी एक स्टूडेंट भी निकला था रीजनिंग स्पेशल बैच से ही, जिसने यूपीएससी में 104 रैंक ली, समझ रहे हो, यूपीएससी टॉपर की लिस्ट में है वो। यूपीएससी प्रहलाद नारायण शर्मा, जो हमारी आप लोगों के बैच के स्टूडेंट थे, मतलब रीजनिंग स्पेशल बैच के स्टूडेंट थे मेरे। ठीक है, और उनका जो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग की वजह से नहीं हो पा रहा था, समझ रहे हो। फिर उन्होंने हमारा बैच लिया तो सीधे उन्होंने आईएएस रैंक निकाल दी 104। ठीक है, उनके साथ हमारा इंटरव्यू आपने देखा भी होगा, प्रहलाद नारायण शर्मा के नाम से सर्च करोगे, मैंने भी उनके साथ, है ना, हमारी वार्तालाप भी हुई थी, इंटरव्यू भी हुआ था।
हाँ जी। हम्म। बच्चे तो काफी सिलेक्ट होते हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि हम जो इंटरव्यू लेते हैं, है ना, चाहे वो सीजीएल का बच्चा हो, चाहे वो सीपीओ का हो, यूपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, हम सिर्फ टॉपर्स का ही इंटरव्यू लेते हैं, आप जानते हैं, है ना। लेकिन सिलेक्शन तो कई हजारों बच्चों का होता है, इस प्लेटफॉर्म से कई लाखों बच्चों का होता है। पिछले कई साल में कई हजार लाख सिलेक्शन हमने दिए हैं। चलिए, तो अब ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये गलती से यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया था, गलती से। ऐसा नहीं कि हर बार यूपीएससी में यही क्वेश्चन आएगा और ऐसा ही यूपीएससी है। सी सेट तो बहुत टफ है सर, बिल्कुल भी नहीं। सी सेट का पेपर एकदम हलवा होता है, आपको यकीन नहीं है, आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, बहुत हलवा होता है, बहुत हलवा। ठीक है, हाँ जी। लेकिन 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 कभी कभी किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो एग्जामिनर चाहता है कि आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ना ही छोड़ना है। ये एग्जामिनर आपकी ना मेंटेलिटी चेक करना चाहता है, कहीं आप उन प्रॉब्लम्स में तो फंसे हुए नहीं हो जो हमें सॉल्व भी नहीं करनी। भाई आप कल को अधिकारी बनोगे, तो आपकी इतनी जजमेंटल पावर आपके अंदर होनी चाहिए कि आपको झट से पता चल जाना चाहिए कि ये वाली प्रॉब्लम को मुझे बाद में सॉल्व करना है, ये वाली प्रॉब्लम को मुझे पहले सॉल्व करना है। तो बस ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया था यूपीएससी के पेपर में, ताकि वो जज कर सके कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़कर आ गए, है ना। क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो नो डाउट कम से कम पहले अटेम्प्ट में 2 मिनट तो क्वेश्चन को समझने में ही लग जाएंगे, 2 मिनट कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। और इतना टाइम एग्जाम में हमारे पास नहीं होता है, समझ रहे हो। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है जो सारे क्वेश्चन करते हैं, कभी कभी उन बच्चों का भी सिलेक्शन होता है जिनको ये पता होता है कि एग्जाम में हमें कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है ना। तो ये भी सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, और ये सारी चीजें हमें आती हैं प्रैक्टिस से। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम ये एनालाइज, मतलब ये जज नहीं कर पाएंगे कि ये एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। पता चले सर हम तो सारी छोड़े, हमें तो सर लगा सब कुछ छोड़ना है, हम तो सब कुछ छोड़ के आ गए, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ हमारा, है। तो ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। चलिए, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, हाँ बिल्कुल इंटरव्यू लेंगे, आप सेलेक्ट होके आइए, हमसे मिलिए मुखर्जी नगर। इंटरव्यू छोड़ो, हम लंच भी कराते हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को। हाँ, एक ठोस घन को पीला, नीला और काला इस प्रकार रंगा गया कि इसके विपरीत फलक पर एक ही रंग से है। तब इस घन को दो विभिन्न अमापों के 36 घनों में इस प्रकार बांटा गया कि 32 घन छोटे हैं और अन्य 4 घन बड़े हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं, है ना। क्वेश्चन ये है कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स हैं 36। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स हैं 36, और वो इस प्रकार है कि उनमें से 32 तो एक साइज के हैं और 4 ऐसे घन है जो एक साइज के हैं। ये छोटे छोटे घन है और ये 4 बड़े बड़े घन है, और जो किससे बने हैं, 36 से बने हैं। 32 एक आकार के हैं, 4 एक आकार के हैं। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, सबसे बड़ी दिक्कत इस क्वेश्चन में क्या है। सर सबसे बड़ी दिक्कत इस क्वेश्चन में ये है कि कुल घनों की संख्या जो होती है वो हमेशा n क्यूब की फॉर्म में होती है, हमेशा। जबकि यहां पर जो कुल घनों की संख्या दी गई है वो 36 दी गई है। तो ऐसा प्रैक्टिकली संभव हो ही नहीं सकता, ऐसा प्रैक्टिकली संभव ही नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि ये जो 36 घन बने हैं ये कहीं ना कहीं किससे बने होंगे। अगर मैं n क्यूब की वैल्यू डिफाइन करूं तो ये 36 घन कहीं ना कहीं कितने घनों से मिलकर बने होंगे, 64 घनों से ही 36 बने होंगे। हालांकि हम 125 भी ले सकते थे, लेकिन वो बहुत बड़ी वो हो जाती डिजिट। तो हमें इसी के आसपास का ऐसा नंबर लेना है जो क्यूब की फॉर्म में होगा। तो इसके आसपास का नंबर जो क्यूब की फॉर्म में है वो है 64। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अच्छा, जब n की वैल्यू 4 आती है तो उसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या होता है ये बताओ। जब n की वैल्यू 4 निकलती है तो उसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या होता है। सर जब n की वैल्यू 4 आती है तो उसका प्रैक्टिकली मीनिंग है कि हमें हर जगह से कितने कितने हिस्से बनाने हैं, हमें हर जगह से 4 4 हिस्से बनाने हैं। कितने कितने हिस्से बनाने हैं, 4 4 हिस्से बनाने हैं, हर भुजा के 4 हिस्से बनाने हैं। 4 हिस्से बनाने के लिए कितने कट लगेंगे, सर 4 हिस्से बनाने के लिए 3 कट लगेंगे। 4 हिस्से बनाने के लिए कितने कट लगेंगे, 4 हिस्से बनाने के लिए 3 कट लगेंगे, 3 कट। तो मैंने 3 कट लगा के 4 हिस्से बना दिए, n की वैल्यू 4 हो गई। 3 कट लगेंगे 4 हिस्से बनाने के लिए, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। समझ रहे हो, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। तो हर जगह से मैंने 3 3 कट लगा दिए, 4 4 हिस्से बना दिए। टोटल मेरे कितने घन हो गए, टोटल मेरे हो गए 64 घन। लेकिन हमें एग्जाम में 64 नहीं, हमें कुल 36 घन ही बनाने हैं, 36। 32 एक साइज के होने चाहिए, 4 एक साइज के होने चाहिए। अच्छा, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। आप बताओ ये कुल घनों की संख्या कितनी है। ये जो कुल घन है, ये कुल घन कितने हैं जो मैंने अंडरलाइन किए हैं। अगर आप यहां से कुल घन बाहर निकालते हो, यहां से कुल घन बाहर निकालते हो, तो कुल कितने घन बाहर निकलेंगे ये बताओ। कुल कितने घन तुम्हारे बाहर निकल आएंगे, जल्दी से बताओ, कुल कितने घन बाहर निकलेंगे। सर 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16। सर ये 16 एक आकार के घन बाहर निकल आएंगे, है ना। 27 से बेटा, 27 से 36 कैसे बना लेते तुम ये बताओ। 64 से ही तो 36 बनेगा, 27 से 27 तो कम नंबर हो गया। अच्छा 16 ले लो बेटा इसके पीछे, 16 ले लो इसके पीछे, तो 16 ये हो गए। तो बेटा 16 तो तुमने ले लिए आगे से, 16 तुमने ले लिए पीछे से, तो तुम्हारे 32 घन हो गए पूरे। बोलो 32 घन पूरे हो गए कि नहीं हो गए। सर 16 आगे से ले लिए, 16 पीछे से ले लिए, टोटल 32 घन हो गए हमारे। अब हमें 4 लेने हैं बड़े घन। तो जो 4 बड़े घन लेने हैं ना हमें, वो हम बीच में से लेंगे। तो हमने जो बीच में से कट लगाया था ना, उस कट को हम थोड़ा सा रिफाइन करेंगे, पता है कैसे। यहाँ तो कट हमने सही लगा रखा है, पीछे भी कट हमने सही लगा रखे हैं, तो 16 तो यहाँ से आगे, 16 यहाँ से आगे। लेकिन ये जो बीच वाले हैं ना, बीच में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम कट लगाएंगे ना, पता है कैसे लगाएंगे, हम ऐसे लगाएंगे कट। देखो एक कट सिर्फ ये लगाएंगे, और एक कट हम ये लगाएंगे, एक कट हम ये वाला लगाएंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, एक कट हम ये वाला लगाएंगे। अब आप देखो कि बीच के जो छोटे छोटे घन थे मैंने कट हटा दिए। तो कट हटाने के बाद ये जो घन निकला, ये एक बड़ा घन निकला। ये एक बड़ा घन निकला कि नहीं निकला। चलो मैं इसको येलो कलर से पेंट करता हूँ। ये येलो कलर से पेंट है, ये एक बड़ा घन है। और ऐसे कितने बड़े घन है बीच में, ऐसे कितने बड़े घन है बीच में। सर ऐसे बीच में 4 बड़े घन है, 4।
तो बेटा पहले कितने घन दिखाई दे रहे थे आपको? 64। अब कितने घन दिखाई दे रहे हैं आपको? सर अब दिखाई दे रहे हैं हमें 36। देखो 16 तो आगे है, 16 पीछे है, 16 आगे है, 16 पीछे है, 32। और बीच में कितने हैं सर? बीच में 4 बड़े घन हैं। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को इस फिगर में कन्वर्ट कर दिया। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है केवल एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या बताइए। केवल एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या बताइए। अच्छा, जो बड़े घन है उनमें कोई ऐसा घन है जो केवल एक सतह रंगा हुआ हो? सर एक भी ऐसा छोटा घन नहीं है जो केवल एक सतह रंगा हुआ हो। बड़े घन में से कोई भी ऐसा घन नहीं है चारों में से जो एक सतह रंगा हुआ हो, क्योंकि जो चारों बड़े घन है सबकी ना दो दो सतह रंगी हुई है। तो जो एक सतह रंगे हुए घन है वो कहां से निकलेंगे? वो छोटे छोटे घनों से निकलेंगे। और इन पहले जो 16 घन हमें दिखाई दे रहे हैं, इन 16 में से कितने एक सतह रंगे हुए घन है? सर इन 16 में से सिर्फ और सिर्फ 4 घन ऐसे हैं जो कि एक सतह रंगे हुए घन है ना? और 4 घन एक सतह रंगे हुए घन है आगे, और 4 ही घन होंगे एक सतह रंगे हुए पीछे। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो यूपीएससी ये नहीं चाह रहा था कि बच्चे इस क्वेश्चन को एग्जाम में इतनी देर में सॉल्व कर पाते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए आया था। ठीक है, लेकिन हमें इसका सोल्यूशन पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको करा दिया। क्योंकि जब हम क्लास में पढ़ाते हैं कोई भी टॉपिक, तो हम ये आपसे प्रॉमिस करते हैं कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन अब आप बना सकते हैं। हम हर टॉपिक को खत्म करने के बाद आपसे बोलते हैं कि अब दुनिया का हर क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो इसीलिए हम किसी भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते, बनाना तो पड़ेगा ही। कैसे बना? ऐसे बना। ठीक है, फिगर का कंसेप्ट है। पहला क्वेश्चन ऐसा है जो बिना फिगर के नहीं करना है। ये क्यूब एंड क्यूबॉइड का पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें फिगर की जरूरत पड़ी। इसके अलावा अभी तक कितने भी क्वेश्चन किए वो विदाउट फिगर ही किए, लेकिन ये क्वेश्चन फिगर से ही समझना पड़ेगा। है जो अब एक और अगला क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो हमें फिगर से ही समझना पड़ेगा, और बिना फिगर के ये क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी समझने के लिए हमें फिगर की ही जरूरत पड़ेगी। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। देखो मैंने क्यूब की 5 क्लास ली है, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास। अगर आप अपने है ना अपना ऊपर ज्यादा लोड नहीं लेना चाहते हो, तो आपको जो क्लासेस देखनी है वो पहली, दूसरी और चौथी, ये 3 क्लास हैं जो आप लोगों के लिए जरूरी है। बाकी की जो 2 क्लासेस है ना, ये ऑप्शनल है। आप चाहो तो इनको करो, चाहो तो मत करो। आप एडवांस लेवल का पढ़ना चाहते हो तो आप इन दोनों क्लासेस को देखो, नहीं पढ़ना चाहते तो मत देखो। लेकिन ये जो 3 क्लासेस हैं, पहली, दूसरी और चौथी, इन तीनों क्लासेस को बेटा जरूर जरूर और जरूर देखना है। कोई भी बच्चा इनको स्किप नहीं कर सकता। समझ रहे हो? बेटा क्वेश्चन नंबर 16 भी अब आप बना दोगे। अब आपने क्यूबॉइड भी पढ़ लिया, मल्टी कलर, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? मिडल क्यूब्स पूछे हैं तो टोटल नंबर ऑफ एजेस काउंट करते हैं, तो एजेस काउंट कर लेना उसमें। कुल कितने एजेस की जरूरत पड़ रही है? 12 में से टू सरफेसेस पेंटेड 12 इंटू n-2 होता है, लेकिन 12 की जगह आपको उसका मल्टीप्लाई करना जितने एजेस के बारे में वो पूछना चाह रहा है, बस हो गया। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, एक घन को उसके सतह के समांतर एक समतल के साथ 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। फिर एक टुकड़े की 2 बड़ी सतहों पर लाल, शेष पर हरा रंग रंगा जाता है, जबकि दूसरे टुकड़े की 2 छोटी सतहों पर हरा और शेष पर लाल रंग रंगा जाता है। प्रत्येक को फिर एक ही आकार के 32 घनों में काटकर मतलब एक ही आकार के 32 घनों में काटकर मिलाया जाता है। समझ रहे हो? 32 एक से मिलेंगे, 32 एक से मिलेंगे, कुल मिल गए 64 घन। बेटा यही फिगर है, 32 एक से 32 एक से कुल मिल गए 64 घन। कुल मिल गए 64 घन, समझ रहे हो? और इसको ना बीच में से काट दो। अगर मैं इसको बीच में से काट दूं तो बेटा एक हिस्सा ये आ गया मेरे पास, एक हिस्सा ये आ गया। इसको देखो बीच में से काट दो, तो एक ऊपर निकल गया 32 अलग, नीचे से निकल गया 32 अलग। तो जो ऊपर से 32 निकलेंगे, ठीक है, वो कैसे निकलेंगे? लाइक दिस, ऊपर से 32, नीचे से 32। घन को 2 हमने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 टुकड़े बना दिए हमने। ठीक है, एक टुकड़ा ये है और एक टुकड़ा ये है, ये 2 टुकड़े हो गए हमारे पास। समझ रहे हो? ये 2 टुकड़े हो गए हमारे पास। ये इसके 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 ऊपर का हिस्सा है ये। तो 32 यहां से निकलेंगे, 32 यहां से निकलेंगे। नंबर ऑफ कट्स तो आपको पता ही है, समझ रहे हो? 3 कट, 3 कट लगेंगे, 4 हिस्से बनेंगे ना, 3 कट लगेंगे। तो बेटा 32 तो आ गए, ये 3 कट लगेंगे, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। 3 कट लगेंगे, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। अब देखो क्वेश्चन हमसे क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि एक टुकड़े की 2 बड़ी सतह पे लाल, 2 बड़ी सतह कौन सी है? एक सतह ये है और एक सतह इसके नीचे है। 2 बड़ी सतह पे लाल और शेष पर हरा रंग रंग दिया जाता है, और शेष पे हरा रंग रंग दिया जाता है।
तो मेरे भाई मेरे दोस्त, दो बड़ी सतहों से इस पे हरा रंग, मतलब इस पे भी हरा रंग, इस पे भी हरा रंग, इस पे भी हरा रंग, और इस पे भी हरा रंग। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। जबकि दूसरे टुकड़े की दो छोटी सतहों पर हरा। अब कोई भी दो छोटी सतहों पे हरा रंग दो, इस पे हरा रंग दिया, कोई भी दो छोटी सतहों पे हरा रंग दो और शेष सतहों पे लाल, तो बाकी सतहों पे लाल, लाल, लाल और लाल। अब जो भी आपको आंसर देना है ना, वो इन दोनों फिगर को देखकर देना होगा। जो भी आपको आंसर देना है वो इन दोनों फिगर को देख के देना होगा। तो हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन कलर्ड फेस? टोटल ऐसे कितने घन है जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है? केवल एक सतह रंगी हुई है, ये बता दो। ये बताओ पहले फिगर में केवल एक सतह रंगे हुए घन कितने हैं? पहले फिगर में केवल एक सतह रंगे हुए घन कितने हैं? सर अगर मैं पहले फिगर की बात करूं तो केवल एक सतह रंगे हुए घन कितने हैं? चार। चार ऊपर चार नीचे। तो पहले फिगर में एक सतह रंगे हुए घन कितने हैं? आठ। दूसरे फिगर में भी एक सतह रंगे हुए घन कितने हैं? आठ। तो केवल एक सतह रंगे हुए घन कितने हो गए? आठ और आठ 16। केवल एक सतह रंगे हुए घन कितने हो गए? आठ और आठ 16। ठीक है जी, हाँ जी। और बाकी के क्वेश्चंस के आंसर भी आप फिगर को देख के दे सकते हो। कैसे? मैं सिर्फ, है ना, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स विद एटलीस्ट वन फेस, वन ग्रीन फेस ईच? यानी कि कुल, कुल हमसे पूछा है कुल ऐसे कितने घन है जिन पे ग्रीन कलर आ रहा है? कुल ऐसे कितने घन है जिन पे ग्रीन कलर आ रहा है? ग्रीन कलर। अच्छा ये बता दो, अगर मैं पहले फिगर को ध्यान से देखूं तो पहले फिगर में टोटल कितने घन है? 32। पहले फिगर में टोटल कितने घन है? 32। लेकिन 32 में से, है ना, पहले फिगर में टोटल कितने घन है? पहले फिगर में टोटल है 32 है, 32। लेकिन 32 में से कितनों पर ग्रीन आएगा? सर ये जो चार एक सतरंगी घन है ये लाल रंग से रंगे हैं, और चार जो इनके पीछे होंगे वो भी लाल रंग से रंगे होंगे। यानी कि चार ऊपर से निकाल दो, चार नीचे से निकाल दो, आठ। अगर मैं इन आठ को निकाल दूं 32 में से, 32 में से अगर मैं इन आठ को निकाल दूं, यानी कि 24 के 24 ऐसे घन हैं। पहले फिगर में 24 के 24 ऐसे घन है जिन पे ग्रीन कलर आएगा। पहले फिगर में 24 के 24 ऐसे घन है जिसमें ग्रीन कलर आएगा, क्योंकि चार और चार आठ निकाल दो, बाकी जितने भी बचे 32 में से आठ 24। अच्छा यहाँ पे ग्रीन कलर कितनों पर आएगा? सर देखो, एक दो तीन चार, ये चारों ग्रीन है, इसके नीचे भी चारों ग्रीन है, चार और चार आठ, और सर ये तीन और तीन छह, यानी कि चार और चार आठ, और तीन 11 और तीन 14। तो दूसरे फिगर में ग्रीन कलर कितने हैं? दूसरे फिगर में ग्रीन कलर कितने हैं? 14। ठीक है, बाकी आंसर आप खुद ही दे सकते हो। चलिए, इसी के साथ क्यूब एंड क्यूबॉइड की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है। मैं फिर से आप लोगों से कह रहा हूं कि पहली तीसरी पहली दूसरी चौथी क्लास हर बच्चे को देखनी है, चाहे आप दुनिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। लेकिन आपको लगता है मल्टी कलर भी पढ़ लेना चाहिए, तो आप तीसरी और पांचवी क्लास को भी देख लेना। ठीक है, हाँ जी। लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।